मिशन मोड पर योगी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों का सामूहिक प्रस्तुतिकरण आया है उनके सम्मुख, और आगे विभागीय के अनुसार आगामी तिथियों में तिथि तय हो जाएंगी। तय हुआ 100 दिन का काम। अगले 100 दिन में हम लोग क्या क्या करेंगे, यह एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना बनाई गई है, लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन। हमारे मुख्यमंत्री उसको हमने बताया है, और इसके अलावा सब बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे करके, और कोई भी घपलेबाजी ना हो, कोई इस प्रकार का काम ना हो जिससे माता पिता को निराशा हो। मंत्रियों को दिखाना होगा एक्शन। उन्होंने 100 दिन का टाइम रखा है कि जो हमारी मोर्टेलिटी 50% हो जाती थी उसको एक जगह नर्सरी में हम बढ़ाकर उसे इधर उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो विकास रोजगार पर ध्यान। तो हम लोग उसका डिटेल हम लोगों को पूरा क्रिएट करना है कि कौन कौन सी योजनाओं को हमें 200 दिन में लागू करना है, कैसे उसको करेंगे, उसकी क्या कार्य योजना बनेगी। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18। सीएम योगी ने 100 दिन का टारगेट सभी मंत्रियों को सौंप दिया है, यानी कि अगले 100 दिन में उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम होगा इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। मंत्रियों की मौजूदगी में आज हर विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को कामकाज की जानकारी दी गई। अगले कुछ दिन बाद सभी मंत्री अपने अपने विभाग का रोड मैप मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। तो योगी सरकार 2.0 में लक्ष्य तय कर लिया गया है कि अगले 100 दिन तक अलग अलग विभागों में क्या क्या काम होंगे, इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि आज की बैठक में क्या क्या हुआ और क्या क्या तय किया गया। एलईडी स्क्रीन के जरिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज की बैठक में क्या खास बातें रही। सरकार का 100 दिन का रोड मैप तैयार हो गया है और चर्चा इसी चीज को लेकर की गई कि अगले 100 दिन तक क्या क्या करना है। सीएम के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया गया। प्रेजेंटेशन के जरिए विभाग के तमाम मंत्रियों ने बताया कि आगे किस तरीके से 100 दिन तक काम किया जाएगा। सभी मंत्रालयों को 10 सेक्टर में बांटा गया और इसी के तहत काम किया जाएगा। ये जो प्रेजेंटेशन दी गई बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रेजेंटेशन थी। अधिकारियों ने बताया कि क्या क्या काम अगले 100 दिन तक किए जाएंगे। प्लान जो है अभी से तैयार कर लिया गया। गांव, गरीब, किसानों पर फोकस रहेगा, ये भी तय हुआ। कुछ दिन बाद मंत्री प्रेजेंटेशन एक बार फिर देंगे और बताएंगे कि क्या क्या काम अगले 100 दिन तक होंगे। इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक आज रही। सभी विभागों को ये भी कहा गया कि मिलकर काम करेंगे। ये तमाम चीजें तय की गई हैं। आज की इस बैठक में जो महत्वपूर्ण बातें रही वो हम आपको बता रहे हैं। रोजगार विकास पर खास ध्यान रहेगा, खास फोकस जो है रोजगार पर भी किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो है चुनाव के दौरान रोजगार भी रहा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति बीजेपी अपनाएगी, सरकार अपनाएगी, जैसा कि पहले भी होता आया है। पहले भी यही बात बीजेपी करती आई है। हर मंत्री को होमवर्क करने को कहा गया है कि आप घर जाकर होमवर्क कीजिए और फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेकर आइए और बताइए कि आगे 100 दिन का क्या प्लान है। और जो प्रेजेंटेशन था वह विशेष तौर से सभी मंत्रालयों 10 सेक्टर में बांट करके और अगले 100 दिन में हम लोग क्या क्या करेंगे, यह एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना बनाई गई है, लक्ष्य रखा गया है और उसका परिणाम बहुत बेहतर होगा और उत्तर प्रदेश में एक नई क्रांति आएगी। सर, आपके विभाग को लेके भी मैं जरूर प्रेजेंटेशन चूंकि आपके विभाग का भी था, तो क्या नहीं, सारे विभाग उसमें शामिल है। आज कोई विभाग अलग 10 सेक्टर में सारे विभाग समाहित कर दिए गए और उसमें सारे विभागों को समाहित करके उसमें गांव है, गरीब है, नगर है, सब उसमें कोई अलग अलग नहीं है। हर क्षेत्र को एक साथ समाहित करते हुए उसके 10 सेक्टर बना करके और 100 दिन की कार्ययोजना बनाई गई है और बहुत शानदार प्रेजेंटेशन भी रहा है और उस प्रेजेंटेशन के आधार पर जो हमारे नए मंत्रीगण हैं उनको भी बहुत अनुभव प्राप्त होगा और अपने कार्य को लेकर के जनता के बीच में बताने की सुविधा होगी। धन्यवाद।
बैठक के बाद सभी मंत्रियों ने साफ किया कि आगे जनहित से जुड़े काम किए जाने हैं, जो आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगे। विभाग से जुड़ा हुआ एजेंडा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों का सामूहिक प्रस्तुतिकरण आया है उनके सम्मुख, और आगे विभागीय के अनुसार आगामी तिथियों में तिथि तय हो जाएंगी और हम सब लोगों को अपने विभाग के प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी करके प्रस्तुत करना है। यानी कि आज सबका एक साथ सामूहिक था सबका, सामूहिक अब विभाग से अनुसार आगे आएगा। सर 100 दिनों का एजेंडा का प्रेजेंटेशन आपके विभाग के लिए भी दिया गया है, क्या बातें तय हुई इसमें? तय वहाँ की जो नदियों में रेंचिंग है और अधिक मतलब एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम लोग 9 सेंटीमीटर के बच्चे डाले जाएंगे। फिर हम लोग जो पट्टों में जो नए हेक्टेयर नए क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, 100 दिन के अंदर लगभग 750 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और मछली का जो उत्पादन होता था, जो जीरे का, वो हेचरी के अलावा जो उनको ग्रोथ कराने का है, मॉर्टेलिटी रेट रोकने के लिए कि अधिक से अधिक हमारे बच्चे बन सकें और जिंदा रह सकें उनको, तो उसके लिए ग्रोथ के लिए उन्होंने 100 दिन का टाइम रखा है कि जो हमारी मॉर्टेलिटी 50% हो जाती थी उसको एक जगह नर्सरी में हम बढ़ा कर उसे इधर उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मंत्री संदीप सिंह जी, जो कि प्रेजेंटेशन के बाद बाहर निकले हैं। सर 100 दिनों के प्रेजेंटेशन को लेकर विभाग जो कि आपका भी काफी महत्वपूर्ण है, क्या बातें तय हुई है? देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग में 100 दिनों के प्रेजेंटेशन को लेकर के सबसे पहले छात्रों तक सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएं और स्कूल चलो अभियान को लेकर के जिस पर सबसे ज़्यादा अभी फोकस किया जा रहा है, कल से हमने इसका प्रारंभ किया है। तो सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं विद्यालयों को गोद लेंगे और उसके अंदर जितने भी साज सज्जा मरम्मत के कार्य हैं उसको कराया जाए। सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर है, जो क्योंकि 2 साल से जो परिषदीय विद्यालय बंद थे, तो जो बच्चे हैं वो इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं, तो उन व्यवस्था से इस व्यवस्था से फिर से जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा। हर एक बच्चे तक जूते मोजे कॉपी किताब बुक्स, जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर एक बच्चे तक मूलभूत सुविधाएं सारी पहुंचाएं, तो इनको पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। ठीक है, तो ये संदीप सिंह जी हैं जो कि निकले हुए हैं प्रेजेंटेशन के बाद से। नितिन अग्रवाल जी जुड़ गए हमारे साथ बात कर। सर, अब तो प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है, अब तो जरूर सवाल बनता है कि क्या एजेंडा तय हुआ आपके विभाग के लिए 100 दिनों के लिए? नहीं, अभी हम लोगों को विभागीय प्रेजेंटेशन करना है। आज तो एक पूरा सारे डिपार्टमेंट्स का क्यूमुलेटिव प्रेजेंटेशन हुआ था, लेकिन अभी हम लोगों को विभागीय प्रेजेंटेशन देना है। तो हम लोग क्योंकि उसका डिटेल हम लोगों को पूरा क्रिएट करना है कि कौन कौन सी योजनाओं को हमें 200 दिन में लागू करना है, कैसे उसको करेंगे, उसकी क्या क्या योजना बनेगी। तो वो हम लोगों को अभी हम लोग को 4-5 दिन में उसको बनाकर उसके बाद हम लोग के प्रेजेंटेशन। सर, आपका विभाग रेवेन्यू देने वाला विभाग भी है जी, तो निगाहें बहुत ज़्यादा रहेंगी लोगों की? जी बिल्कुल, हमारा विभाग एक अच्छा बड़ा रेवेन्यू प्रदेश सरकार को देता है और मेरा फोकस मेरे प्रेजेंटेशन में ये भी होगा कि स्पेसिफिक किसी विभाग के बारे में बात नहीं किया गया। आशीष पटेल जी, ये बताइए कि आपका विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों के भविष्य को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर, क्या एजेंडा तय किया गया 100 दिनों के लिए? 100 दिनों का जो हमारा एजेंडा था वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो है आज प्रेजेंट किया गया है। हाँ। और हमारा विभाग निश्चित तौर पे छात्रों के बेहतर प्लेसमेंट की कोशिश करेगा। तो ये हमारे साथ सुरेश खन्ना जी मौजूद है बात करने के लिए, जो कि प्रेजेंटेशन के बाद बाहर निकले हैं। सर, 100 दिनों का एजेंडा आपके विभाग को लेके क्या तैयार किया गया है, क्या तय किया गया आपकी ओर से? हमने आपको बताया था कि हमारा जब सभी विभाग अपनी अपनी कार्य योजना हमको दे देंगे तब हम उसी के ऊपर एक्सरसाइज करके उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखेंगे। अच्छा सर, कहा यह भी गया है कि आज सभी विभागों को 10 क्लस्टर में डिवाइड करके प्रेजेंटेशन दिया गया है और आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट वाइज प्रेजेंटेशन होगा। जी, तो आज सर महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे मुख्यमंत्री की ओर से? यही महत्वपूर्ण बिंदु है। सभी विभागों का 100 दिन की कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जो चीफ सेक्रेटरी ने प्रस्तुत की है। सभी विभाग लोग जो है वो अपनी अपनी कार्य योजना बना के उनका प्रेजेंटेशन होगा। तो 100 दिन का प्लान तैयार कर लिया गया है। अलग अलग विभागों के मंत्री यहां पर मौजूद रहे और उनके साथ चर्चा इस बात को लेकर की गई कि आगे किस तरीके से काम करना है, जिसके बाद प्रेजेंटेशन भी अब कुछ दिन के बाद ये मंत्री देंगे और बताएंगे कि आगे का क्या प्लान है। फोकस कुछ चीजों पर किया गया, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे रहे बैठक में जिनके बारे में हम आपको लगातार बता रखेंगे। और ये महत्वपूर्ण बिंदु ये भी रहे कि किसानों पर भी फोकस किया जाएगा, रोजगार पर भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि रोजगार को लेकर विपक्ष ने कई बार सवाल उठाए। गांव, गरीब और किसान पर भी फोकस रहेगा।
प्रेजेंटेशन में मौजूद थे और आपके पास जो विभाग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। 100 दिनों के एजेंडे को लेके आपकी क्या तैयारी थी और इसमें क्या चीज़ें आज ऐड ऑन की गई हैं? देखिए, हमारा व्यवसाय शिक्षा है, यानी उसके अंदर हम जो प्राइवेट ITIs हैं उनको हम एक टारगेट उनको हम देंगे, उनसे बातचीत, उनकी परेशानियाँ कुछ हैं उनका हम सोल्यूशन हमको करना है। हमारे मुख्यमंत्री उसको हमने बताया है और इसके अलावा सब बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे करके और कोई भी घपलेबाजी ना हो, कोई इस प्रकार का काम ना हो जिससे माता पिता को निराशा हो। और उन स्किल्ड और टेक्निकल बच्चों को हम इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से डेवलप करेंगे कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उस हिसाब से बच्चों का प्रशिक्षण करके उनको हम करने का काम करें। वैसा ही स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी जैसी जिस सेक्टर के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर, जिस जनपद के अंदर जैसी ज़रूरत है वैसे ही बच्चों को प्रशिक्षित करके हम ड्रोन के लिए, फोटोग्राफी के लिए, इसके अलावा सौर ऊर्जा में बहुत बड़ी डिमांड है इस समय और पानी में इसमें बहुत बड़ी डिमांड है। जो पानी की हर घर को नल और नल से जल ऐसी योजना सरकार की है, उसमें बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। और एविएशन के अंदर क्योंकि हर जनपद के अंदर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उसमें बहुत। और यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। चेतावनी पहले ही दी थी। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। अब एक्शन की बारी। आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें हम लगातार कार्य करते रहे। माफिया पर बुलडोजर भारी। आगे भी जारी रहेगा एक्शन। उसकी लिस्टिंग हमने करके एक रोस्टर बनाया हुआ है कि अगले 3 से 6 महीने में जितने ऐसे पुराने डिमोलिशन ऑर्डर हैं उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। बाबा बुलडोजर की गर्जना। उत्तराखंड में भी बुलडोजर की दस्तक। अवैध कब्जा करने वालों की शामत। बुलडोजर है, झुकेगा नहीं। तो बुलडोजर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया है। मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान भी इसका जिक्र किया और शपथ से पहले भी साफ संदेश दिया कि बुलडोजर आगे भी गरजता रहेगा। योगी की मुहिम का ही असर है कि बुलडोजर न सिर्फ यूपी का ब्रांड बन गया है, बल्कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वाला एक्शन दूसरे राज्यों को भी खूब पसंद आ रहा है। देखिए, बाबा बुलडोजर उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ एक ब्रांड बन गया है। जहां जहां माफिया ने अवैध तरीके से अपना काला साम्राज्य खड़ा किया, वहां वहां बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। राजधानी लखनऊ हो या राजधानी दिल्ली से सटा नोएडा, जगह जगह पर बुलडोजर की गर्जना सुनाई दे रही है। बुलडोजर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। चुनाव के दौरान भी बुलडोजर पर खूब चर्चा हुई थी और योगी सरकार की शपथ के बाद तो बुलडोजर हर शहर में अपनी छाप छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने चुनाव के नतीजों से पहले ही साफ कर दिया था कि अवैध काम पर बुलडोजर किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। एक कैंपेन के अंदर मैंने इसको नोट किया, बाकी लोगों ने भी इसको नोट किया होगा। कैंपेन से पहले तो जब कैंपेन चल रहा था शुरुआती के 2-3 दौर में तो 80-20 हो रहा था, और उसके बाद हमने देखा कि आपकी सभाओं में बुलडोजर भी आने लग गए। और आपने एक सभा करने जा रहे थे, आपने
हेलीकॉप्टर में थे या किसी फ्लाइट में थे, तो आपने जिक्र किया, बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो। आपने बोला देखो मेरी सभा में मुस्कुराते हुए बुलडोजर भी है। देखिए, चुनाव आज भी 80-20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी जी, 20% में बंटवारा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब याद करिए 2017 में बीजेपी कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। 2019 में कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। तो ये ट्रेंड बना हुआ है और यही ट्रेंड आगे भी चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद, जातिवाद, माफियावाद की राजनीति को भुक्तभोगी है, उसको तिलांजलि दे चुकी है। एक तो ये, दूसरा बुलडोजर उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक भी है। एक्सप्रेस हाईवे, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, ये सब उसके माध्यम से बनती हैं, लेकिन माफिया के लिए खौफ का प्रतीक भी है। लेकिन आपका नाम दे दिया गया इस चुनाव के अंदर, आपको बुलडोजर बाबा कहने लगे। ये पब्लिक का प्यार है, जनता जनार्दन का स्नेह है, और वह इस रूप में अगर जानना चाहती है तो हमने भी इसको उसी रूप में अप्रिशिएट किया है। योगी आदित्यनाथ ने माफिया के खिलाफ जिस तरह 2017 के बाद अभियान चलाया, उसका सकारात्मक संदेश जनता के बीच गया और उसी संदेश का फायदा बीजेपी को चुनाव में भी मिला। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान भी बार बार अपराध और अपराधियों के खात्मे के लिए अपना विजन बताया। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें हम लगातार कार्य करते रहे। दूसरी बार यूपी की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपना संकल्प दोहराया और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। जैसे जैसे अवैध संपत्ति पर बुलडोजर गरज रहा है, वैसे वैसे अपराधियों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। बाबा बुलडोजर की धमक ऐसी है कि अब उत्तराखंड में भी इसका असर दिखने लगा है। जैसे योगी जी अब बुलडोजर चला के अतिक्रमण हटा रहे थे, अब उत्तराखंड में भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, कहीं पर भी जो भी अवैध इस प्रकार की चीज़ें होंगी, वहाँ पर सरकार तुष्टिकरण के आधार पर कहीं काम नहीं करेगी। जहाँ भी काम करेगी राज्य के हित में और न्याय के अनुरूप करेगी। मैदान से लेकर पहाड़ तक बुलडोजर लगातार एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मकसद यूपी में माफिया राज को खत्म करना और आम लोगों को उनका हक दिलाना है। इसके लिए बुलडोजर का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी का विजन धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक अमला भी लगातार कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि सभी जगह पर बुलडोजर की गर्जना सुनाई दे रही है और माफिया खौफ के साए में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।